हेमाटोलॉजी शुरू हो गया ना, ब्लड पढ़ लिया ना, अच्छा अब आगे भी पढ़ना है। एक मिनट रुको जरा, प्रैक्टिकल आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज यहाँ पर बता दूं कि कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड क्या होता है। तो क्या बस आज के इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि कैसे आप ब्लड को कलेक्ट करते हैं और कैसे फिर उसे प्रिजर्व करते हैं। ये चीजें आपको आना चाहिए। अगर आप इसे नहीं कर पाएंगे तो आप क्या खाक ब्लड टेस्ट करेंगे? इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। साथ ही साथ इस लेक्चर में आपको मेरे जितने भी हैंड रिटन नोट्स होंगे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कि कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, कैसे लिखना है, क्या प्रिंसिपल प्रोसीजर रिक्वायरमेंट सब चीज होती है वो सब मैं बता दूंगी। तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नोट्स पता है कहाँ से मिलेगा, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, ठीक। डिस्क्रिप्शन सबसे पहले चेक किया करो। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ गौर से पढ़िएगा, जब हम बात करते हैं मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन की, मतलब आप ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं तो किन किन मेथड से आप ब्लड कलेक्ट करते हैं, ठीक। आपको पता होना चाहिए आपका ब्लड कहाँ पर सर्कुलेट होता है, वो 3 वेसल्स में कौन कौन सी। एक होती है आपकी कैपिलरी, वेन और आर्टरी। उन्हीं के नाम के आधार पे ही आपका मेथड डिवाइड है। जैसे कि अगर ब्लड आपका कैपिलरी में है तो हम कैपिलरी ब्लड कलेक्शन करेंगे, ठीक। दूसरा वेनस ब्लड कलेक्शन, मतलब वेन से हम ब्लड कलेक्ट करेंगे। तीसरा आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन, हम आर्टरी से ब्लड कलेक्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप का टेस्ट परफॉर्म करना है। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट यू हैव टू कलेक्ट दैट टाइप ऑफ सैंपल, ठीक। कैपिलरी, वेन या आर्टरी, ठीक। इनसे आपको ब्लड कलेक्ट करना होता है, ये मेथड होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले कैपिलरी ब्लड कलेक्शन को, ठीक। तो सबसे पहले हम मेथड पढ़ रहे हैं कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। कैपिलरी ब्लड कलेक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं स्किन पंचर के नाम से, ठीक। क्यों? क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली स्किन को पंचर करते हैं, ना वेन को ना आर्टरी को, ठीक। तो इसलिए इसको कहा गया है स्किन पंचर, ठीक। अब ये जो हम कैपिलरी ब्लड कलेक्शन करते हैं क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है बताना जरूरी है, ठीक। तो इसका पर्पस जानो क्या कह रहा है। फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड कलेक्शन, ठीक। जब हमें बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड की जरूरत होती है तब हम क्या करते हैं, आपका कैपिलरी पंचर करते हैं या स्किन पंचर करते हैं, ठीक। हमें मानो ब्लड इतने से जरूरत है 2, 3, 4 ड्रॉप की, फालतू में हम वेन पंचर करके 2-3 ml ब्लड निकाल रहे हैं, ये अच्छी बात है? नहीं ना। तो इसलिए जब आपको बहुत ही कम क्वांटिटी की ब्लड की जरूरत होती है तब हम क्या करते हैं, स्किन पंचर या आप कह लो कैपिलरी ब्लड कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये पर्पस होता है, ठीक। अब आप लोग पूछेंगे मैम आखिरकार हमें अब स्किन पंचर करना है तो हम कहाँ से ब्लड लेंगे? तो मैं बताती हूँ, देखो उसकी साइट क्या क्या है, ठीक। अगर हम अडल्ट की बात करें, मैच्योर लोग, ठीक, तो उनमें हम जो मिडिल और रिंग फिंगर की टिप्स होती हैं वहां से कलेक्ट करते हैं, ठीक। मिडिल और रिंग फिंगर की जो टिप होती है वहां से कलेक्ट करते हैं, या तो जो ईयर लोब होता है, ये ईयर लोब, ठीक, वहां से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये साइट है अडल्ट की, ठीक। अब बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, ठीक, उनमें कहाँ से करेंगे? उनमें हम या तो पैरों की हील से करेंगे, ठीक, या ग्रेटर टो से करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। इमेज में आपको दिख गया होगा, ठीक। तो अब मैम ये जो हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं छोटे से कम ब्लड के लिए, तो इनसे हम कौन कौन से टेस्ट आखिर परफॉर्म कर पाएंगे? मैं बताती हूँ, देखो इनसे हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन टेस्ट। और कौन से टेस्ट, जैसे कि ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक। और कौन से टेस्ट कर सकते हैं, और जैसे कि आप लोगों के घर में कोई भी डायबिटिक पेशेंट होगा तो डायबिटीज चेक करने के लिए मशीन नहीं होती, उसमें बस 1 ड्रॉप ब्लड की ज़रूरत होती है, तो डायबिटीज एस्टिमेशन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक। और कौन से टेस्ट के लिए? और होता है आपका ब्लीडिंग टाइम टेस्ट, क्लॉटिंग टाइम टेस्ट, ठीक है। और अगर आपको स्मीयर बनाना है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, तो वो भी टेस्ट आप किससे कर सकते हैं? बिल्कुल कैपिलरी ब्लड से कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही कम ब्लड की ज़रूरत होती है, मैक्सिमम 2 to 3 ड्रॉप्स, मिनिमम 1 ड्रॉप में भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको उतने से ब्लड की ही ज़रूरत है, क्यों फालतू में पेशेंट का तुम वेन पंचर कर रहे हो, इतना दर्द दे रहे हो? बस प्रिक करो, ब्लड लो, हो गया काम, ठीक है। अब इसको परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जानो रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये अगर तुम्हें टेस्ट परफॉर्म करना है
तो इसको परफॉर्म करने के लिए आपके पास सबसे पहले 70% अल्कोहल स्वाब होना चाहिए, ठीक। ये किस लिए? वो एरिया स्टेराइल करने के लिए, ठीक। दूसरी चीज आपके पास ग्लव्स होना चाहिए आपकी खुद की सेफ्टी के लिए, ठीक। तीसरी चीज आपके पास स्टेराइल लैंसेट या नीडल होनी चाहिए, ठीक। ये किस लिए? इसी से ही तो आप प्रिक करेंगे। लैंसेट या नीडल कैसी दिखती है वहां इमेज में देखो, ठीक। लैंसेट कुछ इस प्रकार की दिखती है, ठीक है। अगर आपके पास लैंसेट अवेलेबल नहीं है, लैंसेट हटा दो, तो आप नीडल का भी यूज कर सकते हैं। नीडल इस प्रकार की दिखती है, ठीक है। तो इनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? उसको प्रिक कर सकते हैं, ठीक। प्रिक करने के बाद आपको जो भी प्रोसीजर अभी हम बताते हैं, यहाँ देखिए अब कैपिलरी ब्लड सैंपल कलेक्शन का पूरा प्रोसीजर क्या है, ठीक। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी आपकी साइट है उसको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि अगर आपको फिंगर टिप से लेनी है, ईयर लूप से लेनी है, हील से लेनी है, तो वो आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है फिंगर टिप से, ठीक। फिंगर टिप्स यहाँ मैंने सेलेक्ट कर ली, वहां से मुझे ब्लड लेना है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, वो जो आपने फिंगर सेलेक्ट की होगी उसको हल्का सा ना थोड़ा सा रब करना है, ऐसे। इसलिए रब करना है जिससे कि ब्लड का फ्लो वहां पे थोड़ा इंक्रीज हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा नहीं करेंगे और प्रिक करेंगे, प्रिक करने के बाद क्या होता है कि कुछ कुछ पेशेंट में ब्लड आता ही नहीं है। तो इसीलिए आप जब थोड़ा सा रफ करेंगे तो वहां पे ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जब आप प्रिक करेंगे तो ब्लड इजीली अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है रब द टिप ऑफ द फिंगर टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो। थोड़ा सा रब करना है, प्रैक्टिकली बस समझना, लैंग्वेज अपने आप तुम लिख भी लोगे, ठीक। फिर क्या करना होता है, जब आपने ये कार्य कर लिया, फिर आपको 70% अल्कोहल स्वाब लेना होता है, ठीक है। उससे क्या करना होता है, सर्कुलर मोशन में, ठीक। सर्कुलर मोशन में ऐसे अंदर से बाहर की तरफ सर्कुलर मोशन में एक बार कॉटन को रब करके हटा दिया, ठीक। करने के बाद स्टेराइल हो गया, दोबारा नहीं टच करना, ठीक है, कर दिया, ठीक। फिर उसको थोड़ी देर सूखने देना जो भी आपने अल्कोहल लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए लेट इट ड्राई, ठीक। ड्राई होने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी लैंसेट होगी या नीडल होगी, ठीक, उसकी हेल्प से आपको प्रिक करना है। एक ही बार में करना है, ये नहीं कि 3-4 बार करना है, ठीक है। एक ही बार में प्रिक कर देना है, ठीक है। प्रिक करने के बाद आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि जो आपने प्रिक किया है वो अच्छे से पिक हुआ है, मतलब अच्छे से डीप प्रिक हुआ है। बहुत से लोग वहाँ छुआ के निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे दिया होगा कि आपका प्रिक कम से कम 1 mm डीप होना चाहिए, या कहीं कहीं पे दिया है 2 to 3 mm डीप होना चाहिए, ठीक। तो हर बुक में हर जगह अलग अलग डेप्थ दी गई है प्रिक की, ठीक। मतलब ये आपकी फिंगर है, जो आपने प्रिक किया है लैंसेट से, उसकी डेप्थ लगभग 1 mm होनी चाहिए। कहीं बुक में दिया है, कहीं पे 2 to 3 mm डेप्थ होनी चाहिए, इतना डेप्थ, ठीक है। तो डिपेंड करता है और वेरिएट करता है, ठीक है। तो प्रिक करना है, ठीक। प्रिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, वाइप द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड एज इट मिक्स विद टिश्यू फ्लूइड। जैसे आपने प्रिक किया, आपको जैसे ही फर्स्ट ड्रॉप दिखेगी, आपको तुरंत वो ड्रॉप पोंछ देना है, ठीक। उस ब्लड को यूज नहीं करना, ठीक। नेक्स्ट जो आपको ड्रॉप दिखेगी, उस ड्रॉप को कलेक्ट करना है और उसी से ही आपको टेस्ट करना है। यहाँ पे लिखा है कलेक्ट द नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड फॉर टेस्ट, ठीक। बात समझ में आ गई? फिर से मैं रिवाइज कराती हूँ। देखो, आपको जहाँ से ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है वो एरिया सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं सेलेक्ट कर रही हूँ फिंगर टिप, यहाँ से मुझे करना है, ठीक है। आपको वो करना है रब द फिंगर टिप्स, ठीक है, रब करना है। इसलिए हम करते हैं क्योंकि यहाँ का जो ब्लड फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बढ़ जाए, ठीक है। करने के बाद अब आपको क्या करना है, 70% अल्कोहल स्वाब लेना है, उससे सर्कुलर मोशन में एक बार वाइप करके हटा देना है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में अंदर से बाहर की तरफ ऐसे, ठीक, हटा दिया। फिर वो जो अल्कोहल होगा उसको थोड़ी देर सूखने देना, ठीक है। सूख गया, अब आपको अपनी लैंसेट तैयार करनी है। लैंसेट को अनकैप करना है, लैंसेट की मदद से अब आपको क्या करना है, प्रिक कर देना है। एक बार में प्रिक करना है, ठीक है। प्रिक जो आपका होना चाहिए लगभग 1 mm डीप होना चाहिए, ठीक है।
फिर क्या करना है, अब आपका जब भी ब्लड का पहला ड्रॉप आया होगा उसको क्या कर देना है, पोंछ देना है, ठीक है। हमें उसे यूज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वो जो आपका टिश्यू फ्लूइड होता है उससे मिक्स होता है, तो जब आप उससे टेस्ट लगाएंगे तो आपका टेस्ट गलत आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो दूसरी ड्रॉप आएगी उसको कलेक्ट करना है और उसी से ही आपको अपना टेस्ट परफॉर्म करना है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो जब भी आप कैपिलरी ब्लड कलेक्शन करते हैं आपको किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसमें सबसे पहले है डू नॉट स्क्वीज द फिंगर फॉर सैंपल कलेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जब आपने प्रिक किया अगर ब्लड नहीं आ रहा है तो आपको फिंगर को स्क्वीज नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे स्क्वीज करके ब्लड नहीं निकालना है, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ सेकंड पॉइंट में कह रहा है स्क्वीजिंग में लीड टू एरर रिजल्ट। जब आप स्क्वीज करके ब्लड निकालते हैं तो वो आपका एरर रिजल्ट देता है। एरर रिजल्ट में जैसे कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी होता है, इनका जो रिजल्ट होता है वो ये एरर दे सकता है, इसीलिए स्क्वीजिंग को मना किया जाता है, ठीक है। फ्री फ्लोइंग ब्लड हमें चाहिए, मतलब आपने प्रिक किया और अपने आप जो ब्लड निकले उसे हम कहते हैं फ्री फ्लोइंग ब्लड। तो हमें कैपिलरी में फ्री फ्लोइंग ब्लड की जरूरत होती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका, कैपिलरी ब्लड में गिव एरर रिजल्ट। हमेशा ये नहीं कहा जाता है कि आपको टेस्ट परफॉर्म करना है तो आप कैपिलरी ही ब्लड लीजिए। कैपिलरी ब्लड आपका एरर रिजल्ट दे सकता है या देता है, ठीक है। तो हमेशा अगर आपको टेस्ट करना है तो हमेशा हम कैपिलरी ब्लड को नहीं प्रेफर करते हैं, तभी प्रेफर करते हैं जब हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए ये भी है प्रिकॉशन। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑब्टेन व्हेन वेनस ब्लड कांट बी कलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कैपिलरी ब्लड तभी आप कलेक्ट कीजिए जब वेनस ब्लड आप कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या पेशेंट ऐसी कंडीशन में नहीं है जिसमें हम पेशेंट का वेन से ब्लड ले पाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेनस ब्लड ही यूज़ करें टेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि कैपिलरी ब्लड क्या करता है, एरर कॉज करता है। एरर में जैसे कि कौन कौन सा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी लेवल को ये अच्छे से नहीं, इनका अच्छा रिजल्ट देता है, सही रिजल्ट नहीं देता है। तो इसका यूज़ आप तभी करिए जब आपको स्मॉल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत हो, या तो जब आप किसी भी पेशेंट का वेनस ब्लड नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तभी जब मजबूरी हो तभी आप ये कार्य करिए और स्क्वीज करके ब्लड को बिल्कुल भी कलेक्ट मत करिए। तो ये पूरा है प्रिकॉशन। तो हमारा ब्लड सैंपल कलेक्शन फॉर कैपिलरी ब्लड हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेनस ब्लड सैंपल कलेक्शन, मतलब हम वेन से ब्लड को कैसे कलेक्ट करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, एक एक बारी की उससे पूछ ली जाती है, कैसे परफॉर्म करते हैं पूरा प्रोसीजर पूछ लिया जाता है, वेन्स के नाम तक पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चिंता मत करो, सारी चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूंगी, नोट्स में क्या लिखना है वो भी मैं बता दूंगी। टिल देन बाय बाय। और अगर नोट्स वगैरह सब चाहिए मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चाहिए, सारे लिंक हैं, वहाँ से आप PDF ले लीजिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक करें, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो, मेरे गुस्सा होने का? इससे पहले मैं गुस्सा हो जाऊँ, ठीक है, लेक्चर ना लूँ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, कीप स्टडिंग।